नमस्कार मित्रों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पर। और आज हम बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। आज के इन हाथों के ज़रिए जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये दो प्रकार के हम बात करेंगे आज कुछ विशेष महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल साइन के बारे में जो कि पामिस्ट्री के हैं, जैसे कि एम साइन आप देख पा रहे हैं और दूसरा है मून साइन। ये दोनों ही बहुत खास माने जाते हैं पामिस्ट्री के अंदर, सामुद्रिक शास्त्र के अंदर। तो एक-एक करके हम देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपके हाथ में एम का निशान है या फिर चंद्रमा बनता है, मून साइन है, तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण और खास है। स्पेशली ये कि यदि ये दोनों निशान आपके हाथ में हैं या इनमें से एक भी है, तो भगवान ने आपको अपने विशेष कार्यों के लिए चुना है। भगवान ने आपको इतनी भीड़ में से कुछ विशेष कार्यों को संपूर्ण करने के लिए आपको सेलेक्ट किया है, और यही आपकी या जिसके हाथ पर ये दोनों साइन है या एक पे है, उसकी महत्वपूर्णता है इस संसार में। आइए डिस्क्राइब करते हैं, समझाते हैं और डिस्कस करते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो जानेंगे कि क्या आप भी इन दोनों में से कोई एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? क्या आप भी कोई खास व्यक्ति हैं? जानते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। बस आप ये जान लीजिए कि ये जो निशान है, ये एक खास प्रकार का निशान है और इतना खास है कि व्यक्ति को बहुत खास बना देता है। इस निशान को, इन दोनों निशानों को आप बिल्कुल भी साधारण मत समझना। ये दोनों निशान जो है बहुत ही विशेष हैं और बहुत ही विशेष हैं, समझो आप। क्योंकि जब भी ये दोनों निशान यदि हथेली पर बनते हैं, जैसे कि एम साइन अगर हथेली पर बनता है या फिर मून साइन बनता है, तो ये दोनों दर्शाते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ खास होने वाला है, और आपकी लाइफ ही कुछ खास कामों के लिए मिली है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आपको चुना गया है। अगर एम साइन है या मून साइन है आपके हथेली पर, तो आपको स्पेशली भगवान के संकेत माने जाते हैं। भगवान की कृपा ऐसे लोगों को मानी जाती है कि उनको कुछ विशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए उन्हें दुनिया में भेजा गया है। इसीलिए भगवान ने आपको स्पेशली सेलेक्ट किया है, आपको आपका चुनाव किया है ऐसे कार्यों को करने के लिए कि ये कार्य करेगा। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मून साइन जब किसी हाथ में बनता हो, तो मून साइन कैसे बनेगा। मून साइन कई कई तरीके हैं, और लोग जो है कई तरीके से अपने हथेली में एम साइन को देख लेते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में या महत्वपूर्ण वीडियो में बताया था कि जो ओरिजिनल और शक्तिशाली एम साइन है वो किस तरीके से बनता है। वो इस तरीके से बनता है कि एक तो जैसे कि हमारी जीवन रेखा यहाँ से यहाँ आती है और यहाँ पर टच होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसे ये यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, और ये एम साइन जो है आपका नीचे आ जाता है स्वास्थ्य रेखा के साथ में। तो इस तरीके से ये जो एम साइन बनता है, यही महत्वपूर्ण कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि इसमें एम साइन में यहाँ भाग्य रेखा भी टच होती है ठीक बीचों बीच, और आपके शनि पर्वत तक जाती है, इसीलिए इसको माना जाता है। एम साइन इसलिए विशेष माना जाता है कि जिनके भी इस तरीके से एम साइन बनता है, क्योंकि ये गुरु पर्वत है। आपको पता है ये गुरु पर्वत है, इसके नीचे ये गुरु पर्वत है, क्योंकि ये उंगली के नीचे गुरु पर्वत कहा जाता है। और जब गुरु पर्वत पर एम साइन टच होते हुए बनता है, तो ये समझिए कि ऐसे व्यक्ति के अंदर दैवीय शक्तियां होती हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में कामयाब तो होते हैं, लेकिन कामयाबी के साथ पद, प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ में बड़े होते हैं। यही बहुत बड़ा दैवीय गुण है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत सिक्स सेंस जैसी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, मंत्र शक्तियाँ, स्मरण शक्ति, मानसिक शक्ति, विल पावर आदि सारी चीज़ें होती हैं, और ऐसे लोगों का साथ भगवान भी देते हैं पग-पग पर। इसीलिए एम साइन दूसरा दूसरा है बुध पर्वत के नीचे जब ये टच होता है, एम साइन इस तरीके से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति पैसे से रिलेटेड भी अधिक संपदावान होता है, बहुत ही रिच पर्सन होता है और अपने लाइफ में लग्ज़री लाइफ को जीता है।
और भाग्य ऐसे व्यक्ति का प्रॉपर हमेशा काम करता है। जो भी मिट्टी में भी यदि हाथ डालता है तो वो भी गोल्ड बन जाता है, क्योंकि भाग्य रेखा जो यहाँ से इस एम को टच करते हुए शनि पर्वत तक पहुंच रही है। एम के बहुत बड़े बड़े राज हैं, बहुत गहरे रहस्य हैं, लेकिन कुछ ही चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो एम जो साइन है इस तरीके से बनना चाहिए हाथ में। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों ये दोनों साइन खास हैं और आपको क्यों खास बनाते हैं, क्यों भगवान का संकेत या दूत बनाते हैं। इसका कारण बहुत खास है, हम जानते हैं आगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि मून साइन किस तरीके से बनेगा। एम साइन और मून साइन की बात हमने की है, तो ये दोनों ही साइन होने चाहिए हथेली पर, तभी आप परमात्मा की देन समझे जाएंगे, भगवान के खास माने जाएंगे और परमात्मा आपको कुछ विशेष कर्मों को दे करके ये असाइनमेंट आपको दिया है और वो आपको अच्छे तरीके से पूरा करना है अपनी लाइफ में। तो मून साइन कैसे बनेगा? मून साइन मेरे दोस्तों यहाँ पर दो तरीके से बनता है। या तो हथेली पर कहीं पर भी, ये दो हथेलियां आप देख रहे हैं और वे इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। तो ये दो हथेलियां या तो मून साइन व्यक्ति के इस प्रकार से हो, जैसे कि हाफ मून होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे हाफ मून होता है इस तरीके से होता है ना, आधा चंद्रमा इस तरीके से, तो ये हाफ मून है। इस तरीके से यदि हथेली पर कहीं भी बनाओ, जैसे कि हम सपोज दैट समझते हैं कि किसी के चंद्र पर्वत पर बनाओ, जैसे कि चंद्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत माना जाता है हथेली का, और चंद्र पर्वत पर यदि इस तरीके से मून बना हो कहीं पर, इस तरीके से मून बना हो एक हथेली पर या दो हथेली पर, तो समझिए ये चंद्र यानी कि मून साइन आपके हथेली पर है, लेफ्ट या राइट। पर ध्यान रखना, पुरुषों के राइट हैंड के हथेली पर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, शुभ योग बनता है, और स्त्रियों के लेफ्ट हाथ के, मतलब लेफ्ट हाथ के चंद्र पर्वत पर या कहीं पर भी ये चंद्रमा हो तो तब माना जाएगा कि आपके हाथ में चंद्रमा का निशान है। अब दूसरे तरीके से चंद्रमा यहां पर बनता है, किस तरीके से? जब आपकी दोनों हृदय रेखाएं आपस में लाइन बना करके चंद्रमा का आकार लेती हूं। ध्यान रखिएगा, ये इस उंगली के नीचे जो ये एरिया होता है, यहां हमेशा हृदय रेखा आती है। तो किसी एक हाथ में जब हृदय रेखा आएगी तो कैसे आएगी? यहां देखिए, इस तरीके से जाएगी और यहां पर गुरु पर्वत तक जाती है। दोनों हाथों में जब हम देखेंगे तो दोनों हाथों में गुरु पर्वत से होते हुए ऐसे आएगा, इस तरीके से। तो दोनों हाथों में यदि आपका चंद्रमा, दोनों हृदय रेखा यदि यहां से हथेली के इस भाग से चलती हैं और गुरु पर्वत तक जाती हैं दोनों हथेलियों के, तो ये चंद्रमा का निशान माना जाता है। अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से देखेंगे तो देखिए, ये चंद्रमा बन गया, ये चंद्र का साइन है, इसको माना जाता है सबसे बड़ा इफेक्टिव। तो ये दोनों हृदय रेखा दोनों हाथ टच करने पर यदि आपकी हृदय रेखा इस तरीके से गोलाकार होते हुए गुरु पर्वत तक जाती हो तो समझिए कि आपका पूर्ण चंद्रमा बन रहा है। और यही पूर्ण चंद्रमा की बात हमने इन दो साइन के मध्य की है कि एक में यदि किसी व्यक्ति के एम साइन हो और दूसरा साइन मून साइन हो, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, लेकिन यदि है तो तब आप विशेष और महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। अब जीवन में कुछ विशेष असाइनमेंट को लेकर के आप आए हैं, तो वो आपको अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पूर्ण करना है, क्योंकि ये भगवान का असाइनमेंट है आपको दिया हुआ। तो अब ये हम किस तरीके से इसका फल जानते हैं? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के हथेली पर एम साइन और मून साइन है तभी ये काम कारगर होता है। क्यों मैंने आपको कहा कि भगवान का दिया हुआ असाइनमेंट आपके पास है और भगवान के द्वारा चुने हुए आप वो विशेष व्यक्ति हैं जिनको अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने काम को पूरा करना है। इसीलिए ये दोनों साइन जो हैं बिल्कुल भी साधारण नहीं, मत समझना इनको, ये साधारण नहीं है। इसीलिए अगर ये दोनों साइन आपके हाथ में हैं तो ये समझ लीजिए कि आप जिंदगी में कुछ खास करने वाले हो, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ खास होने वाला है, विशेष होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है।
क्योंकि एम साइन बनता है। अब दोनों का मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या है, क्यों है, क्या है ये विशेषता और इसमें क्या गुण ऐसे मिलते हैं आपको जिसके कारण आप अपने जीवन में कुछ विशेष कार्य करने वाले हो। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जब यदि आपके हाथ में एम साइन बनता है तो आपको भगवान के द्वारा एक बहुत ही शार्प दिमाग मिलता है, शार्प दिमाग मिलता है। और खास होने की वजह ये होती है, शार्प दिमाग का मतलब जब एम साइन बनता है हथेली पर किसी व्यक्ति के, तो मैंने आपको पहले पूर्व में कहा था कि ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, माइंडेड होता है, दूसरा बहुत धनवान होता है और तीसरा बहुत पद प्रतिष्ठा सम्मान के साथ में अपनी लाइफ में ग्रो करता है। देखिए, जीवन में सब व्यक्तियों के पैसा हो सकता है, लेकिन सम्मान और प्रतिष्ठा, जय जयकार, उसकी पूजा होना, ये अलग बात होती है, सबको नहीं मिलता। और किसी को प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है तो पैसा नहीं मिलता, किसी को बहुत पूंजी होती है लेकिन उसको गली में भी नहीं जानता कोई, पूजा की तो बात ही दूर। इसी प्रकार से व्यक्ति की बुद्धि क्षमता को बढ़ाता है ये एम। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पैसा, जैसे मैंने आपको कहा था ये बुद्ध पर्वत माना जाता है, तो बुद्ध पर्वत पर एम टच हुआ, बुद्ध पर्वत से टच होते हुए ये एम का आकार बना, साइन बना। इसीलिए आप मनी कमाने में बहुत श्रेष्ठ होंगे, अपनी लाइफ में बहुत पैसा बना पाएंगे, वो भी कम क्षमता में, कम कर्मठता में, मतलब थोड़ा सा काम करके आपको बहुत ही कामयाबी मिलेगी। यदि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत सारा धन संपदा आप जीवन में कमा पाएंगे। पैसे को कमाने की क्षमता आपके अंदर बहुत तेज होगी, वो इसलिए क्योंकि भगवान ने आपको बुद्धि भी बहुत शार्प और तेज दे रखी है। इसीलिए आप विशेष हैं, खास हैं और यही कारण है कि आपको आपका अपना असाइनमेंट पूरा करना है। इतना ही नहीं, पैसे कमाने की क्षमता तो ऐसे व्यक्तियों में बहुत होती है, लेकिन इनको बड़ी बड़ी सफलताएं भी साथ के साथ मिलती रहती है एम साइन वालों को। ये ध्यान रखिएगा, सफलताएं जो भी, मैंने आपको पहले ही कहा कि जिसमें भी हाथ डालेंगे वहां बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं ऐसे एम साइन वालों को मिलती रहेगी। और बहुत ही सच्चाई को जानने वाले, सच्चाई को पहचानने वाले, किसी भी कोई भी व्यक्ति इनके सामने आ जाएगा तो ये आसानी से उसे समझ जाएंगे कि व्यक्ति क्या चाहता है आपसे, या एक व्यक्ति किस प्रकार का है, उसके अंदर की क्षमता, सच्चाई जान लेते हैं। देखो, किसी के मन की बात को जानना बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई किसी के मन की बात को नहीं जान सकता, क्योंकि वो जो जानेगा वो अंतर्यामी होता है, और अंतर्यामी तो इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही है। लेकिन थोड़ा वो सेंस वो ऐसे व्यक्तियों को दे देते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, जिनको वो चाहते हैं कि ये कुछ जीवन में करें, जो मैंने काम दिए हैं उनको सफलतापूर्वक करें। ऐसे व्यक्तियों को कुछ ऐसा सेंस दे देते हैं जिससे कि वो आसानी से किसी भी व्यक्ति को समझ सकता है और भविष्य में क्या होगा उस चीज का अनुभव भी सटीकता से अच्छे तरीके से लगा सकता है, जिसके हाथ में एम होता है। और यही कारण है कि आप स्पेशल हैं, विशेष हैं और हर किसी को पहचानने में बिल्कुल सच्चे माहिर हैं। अब आप ये जान लीजिए, अगर हथेली में यदि एम के साथ साथ यदि चंद्रमा भी बन रहा है, जो मैंने आपको दूसरे हाथ में बताया कि चंद्रमा किसी भी प्रकार से, दोनों में से किसी भी प्रकार से बन रहा हो, तो ये समझिए कि ये भी आपके लिए और बहुत बड़ी कामयाबी है, चुनौती है और बहुत बड़ा भाग्य है कि आपको ये चंद्रमा मिल रहा है हाथ में, क्योंकि दोनों साइन एक साथ बनना बहुत मुश्किल काम है। दोनों मतलब हर आदमी के नहीं बनेंगे, और जिसके बनेंगे समझो वो इस वीडियो के अकॉर्डिंग ही विशेष और स्पेशल व्यक्ति है, जो कि दुनिया में कुछ विशेष कार्यों को संपूर्ण करने आया है, पूरा करने आया है। लेकिन अब चंद्रमा भी एम के साथ साथ यदि चंद्रमा भी अगर प्रॉपर तरीके से बन रहा है हाथ में, तो ये समझिए कि ऐसा व्यक्ति निश्चित ही खास होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता बहुत ज्यादा होगी। आध्यात्मिकता आप जानते ही हैं क्या बोलते हैं, और भावुकता, जिनके हाथ में इस प्रकार का चंद्रमा बनता है, आध्यात्मिक और भावना, और इसके साथ साथ ही इंट्यूशन, अंदर की आवाज बहुत जबरदस्त होती है। समझ गए होंगे आप क्या मैं कहना चाहता हूं।
भावुक और आध्यात्मिकता, जिन भी व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार का चंद्रमा बन जाता है, ऐसे व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक। और दूसरे भावुक। भावुक, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। भावुक, किसी के दर्द में बहुत पीड़ा होना, किसी को मजबूरी में देख करके उसकी पूरी हेल्प करना, इनका दिल पिघल जाता है बहुत जल्दी। और आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक होने के लिए, परमात्मा से प्रेम करने के लिए भावुक होना बहुत जरूरी है। अब जो भावुक होगा वो आध्यात्मिक भी होगा। इसीलिए ये दोनों चीजें, अब आध्यात्मिकता जब व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, भगवान का प्रेम करना, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, उनसे, उनके लिए उनकी तप प्रतिष्ठा पूजा करना, इसी आध्यात्मिकता से व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्तियां आती हैं कि वो अपने शक्तियों के बल पर बहुत जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। यही तो चीज है इस एम की। ऐसा व्यक्ति भविष्य में होने वाली सारी संपूर्ण घटनाओं को अपनी और दूसरों की आसानी से जान जाता है। भावुक है, आध्यात्मिक है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति सीधा परमात्मा की शक्ति से जुड़े हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों पर भगवान की सीधी कृपा भी होती है। इसीलिए, क्योंकि भावुक है, भगवान का भजन करता है, इसलिए भगवान से टच है। भगवान से टच है व्यक्ति का। भगवान से टच होगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिक परमात्मा की शक्तियां मौजूद होंगी, और परमात्मा की शक्तियां जिसके अंदर मौजूद होंगी तो फिर उसके लिए कुछ कार्य करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा है। और कहा भी गया है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सबको भी कोई। जिस पर भगवान की सीधी कृपा हो, भगवान की सीधी कृपा हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। और जिस पर भगवान की कृपा होती है, उस पर सारे लोगों की कृपा हो जाती है, सब साथ देते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का साथ हो, और इसीलिए वो बहुत जल्दी सफल हो जाता है अपने जीवन में। इस चंद्रमा का बहुत बड़ा राज है, ये हो चाहे ये हो, ये दोनों ही, ये 1 नंबर का और ये 2 नंबर का और ये 1 नंबर, ये दोनों ही चंद्रमा बहुत खास होते हैं मेरे दोस्तों। और यही समझने वाली बात है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर की आवाज जो है, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, इंट्यूशन, अंदर की आवाज जो है, वो ऐसी आवाज होती है कि यदि ये परमात्मा से किसी के लिए कोई प्रेयर करे, या अंदर की आत्मा इनकी दुख गई और आत्मा की आवाज से अगर इन्होंने कुछ कह दिया, तो वो जीवन में होना, अपने या दूसरे के जीवन में होना 100% सत्य हो जाएगा। इसीलिए इंट्यूशन, अंदर की आवाज इनकी बहुत जबरदस्त होती है। और ये इंट्यूशन आपको पता है कि हर किसी के जीवन में नहीं होता। यानी कि आत्मा की आवाज, एक ऐसे अंदर की आवाज जो बहुत ज्यादा तेज और स्ट्रांग है, जो कि देवता लोग सीधा इनकी आवाज को सुन लेते हैं, या परमात्मा इनकी आवाज पर विशेष अपनी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। यही है कि तेज दिमाग इत्यादि भी सब कुछ है। ऐसे व्यक्ति यदि गरीब हों तो भी ऐसे व्यक्ति जल्दी से अपना भाग्य चमका सकते हैं, या कभी भी इनका भाग्य बहुत जबरदस्त तरीके से चमक सकता है, जिनके हाथ पर ऐसा अर्ध आकार हाफ मून साइन इन पामिस्ट्री अंकित हो, मौजूद हो। लेकिन अगर दोनों, ये चंद्रमा भी और एम का साइन भी, अगर ये दोनों साइन किसी भी प्रकार से प्रॉपर नहीं बन रहे, धुंधले हैं, टूटे हैं, कुछ भी है, तो ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। सपोज दैट किसी का चंद्रमा प्रॉपर तरीके से नहीं बना है, किसी का चंद्रमा खराब है, बन तो रहा है लेकिन वो प्रॉपर नहीं बन रहा है। सपोज दैट ये चंद्रमा है, अब ये चंद्रमा इसी प्रकार से लोगों का बना है, लेकिन एक तरफ से चंद्रमा कुछ और है और एक तरफ से कुछ और है। सपोज दैट एक हाथ में चंद्रमा प्रॉपर गुरु पर्वत तक जा रहा है और दूसरे हाथ में ये चंद्रमा जो है यहां तक ही सीमित है, या ऐसे मुड़ गया या कुछ और हो गया, तो समझिए कि ये चंद्रमा आपका प्रॉपर तरीके से बना ही नहीं। या फिर चंद्रमा आधे हाथ में, आधे ही हाथ में है और आधे में नहीं है, तो इस प्रकार से ये चंद्रमा प्रॉपर नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस चंद्रमा का कोई फल नहीं है।
इस चंद्रमा का फल ये है कि ऐसा व्यक्ति आधा एक ही हाथ पे प्रॉपर चंद्रमा बने तो व्यक्ति भावुक भी है लेकिन थोड़ा बहुत आध्यात्मिक भी है। तो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक होने से समस्त शक्तियां प्रॉपर जो शक्तियां है, पावर है, ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल सकती। इसीलिए किसी प्रकार से धुंधला दिखाई दे रहा हो, टूटा-फूटा दिखाई दे रहा हो, आधा बना हो या मुड़ रहा हो एक हाथ से, दोनों हाथ में प्रॉपर तरीके से नहीं बना, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है और ये जो असाइनमेंट है परमात्मा के द्वारा भगवान का चुना हुआ व्यक्ति वो नहीं माना जाएगा। हालाँकि हर एक व्यक्ति भगवान का ही अंश माना जाता है हमारे धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग, लेकिन विशेष असाइनमेंट भगवान उन्हीं को देंगे जो उस लायक भगवान को देखेंगे। तो चाहे ये चंद्रमा हो, धुंधला टूटा-फूटा, चाहे एम भी हो। अब एम भी हो सकता है कि किसी के प्रॉपर ना बन रहा हो। ये एम में अगर भाग्य रेखा ना हो यहाँ पर या प्रॉपर तरीके से ये एम किसी भी प्रकार से धुंधला है, कहीं से टूटा-फूटा है, नहीं बन पा रहा है प्रॉपर, तो समझिए ये एम भी आपका कारगर नहीं है। ये एम के कारण आपका जो वो शक्ति वाली बात थी और विशेष चुने हुए व्यक्ति की बात थी, वो नहीं रह जाएगी। ये एक साधारण एम रह जाएगा जिसमें कि आपको संपदा मिल सकती है, लेकिन पद, प्रतिष्ठा, सम्मान नहीं मिलेगा। ये हो सकता है। अब ये एम देखिए दोनों तरफ से अलग-अलग होगा। अगर यहाँ से ये एम खराब है, धुंधला है या प्रॉपर नहीं बना पड़ा है इस तरीके से और ये केवल इतना ही बना पड़ा है, जैसे कि कई बार इतना ही बना पड़ा है और ये यहाँ नहीं है, तो समझिए आपको धन से समृद्धि, धन से रिलेटेड फल नहीं मिलने वाले। और अगर यहाँ से है तो धन हो सकता है लेकिन प्रतिष्ठा सम्मान नहीं होगा। जैसे सपोज दैट एम हमने ऐसे बनाया तो ये एम बन गया। अब जो है ये एम इधर से हमने मिटाया था, अब हम यहाँ से मिटा देते हैं। इसका मतलब ये है कि एम अब इधर से बन रहा है, आधा इधर से नहीं बना। तो इसका मतलब जीवन में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और आध्यात्मिक शक्तियाँ नहीं हैं जो कि गुरु पर्वत देता है। तब बनेगी जब ये एम गुरु पर्वत को छूता हुआ यहाँ जाएगा। यही एक सच्चा और रियल एम है जो कि बनना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों ही एम या चंद्रमा आपके हथेली पर है और किसी भी प्रकार से धुंधले हैं, बेकार हैं, टूटे हुए हैं, तो ये समझिए कि आपको जीवन में बड़ी सफलता तो मिल सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष और परेशानी के साथ में। लेकिन आप जीवन में सही मार्ग और कर्म को चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। सही मार्ग पर चलना, सही कर्म को चुनना, तभी आपको जीवन में ये चंद्रमा अपना फल दे सकता है। क्योंकि सही काम यदि करेंगे तो ये चंद्रमा पूरा बन सकता है। ये चंद्रमा पूरा प्रॉपर बन सकता है इस तरीके से। और एम भी प्रॉपर तरीके से बन सकता है अगर आपने अच्छे कर्म और अच्छे रास्ते चुने। तब आप अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, यदि ये चंद्रमा और मून आपके हथेली पर है तो आप बहुत ही विशेष और खास व्यक्ति है, व्यक्ति भगवान के। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको काम दिया गया है भगवान के द्वारा इस संसार में, वो आपको सत्य निष्ठा, सत्यता के साथ में, कर्मठता के साथ में उस कार्य को, उस असाइनमेंट को पूरा करना है और प्रॉपर उसको निपटाना है। तभी जाके आप विशेष व्यक्ति बन पाएंगे परमात्मा के, जैसे कि हमने यहाँ पर 100% की बात करी। लेकिन यदि मेरे दोस्तों एम या चंद्रमा का निशान यदि है आपके हाथ में, तो ये सबूत है इस बात का कि आप और आपकी किस्मत आम नहीं है, बेकार नहीं है, कुछ विशेष है, स्पेशल है। अगर आपकी हथेली में भी ऐसे ही एम या मून साइन बन रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि हाँ यस मेरी हथेली में है। तो मुझे पता लगेगा कि आपकी हथेली में किस प्रकार से हैं और आप भी विशेष हैं। कमेंट सेक्शन में यस लिखिए यदि आपके हथेली पर है। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहेंगी पामिस्ट्री से, ज्योतिष से रिलेटेड। तो दोस्तों आपने सारा वीडियो देख लिया होगा, एक एक रेखाओं के बारे में आपने जान लिया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ कमी नज़र आती है या आपको कुछ ऐसी जानकारी है, आपको लगता है कि ये छूट गई या इस बारे में कुछ आपको और भी अधिक किसी भी रेखा के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को।
हम आपको रिप्लाई करेंगे। और उम्मीद है बाकी की जो मैंने आपको रेखाएँ बताई हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम वर्णन कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई हो। नहीं आई हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और यदि आपको अपनी कुंडली या फिर अपनी हस्तरेखाओं का कुछ विश्लेषण कराना है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो भी आप हमें जो है व्हाट्सएप पर आकर के स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों आपके आभार के कारण ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपकी कृपा के कारण और आपके सहयोग के कारण ही हमारा ये चैनल बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है। और हमारे द्वारा भी आपको समय-समय पर बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ पामिस्ट्री की, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की और मोटिवेशनल धर्मशास्त्रों की बहुत सारी बातें आपको समय-समय पर वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएँगी, अपलोड की जाएँगी। तो हमारे साथ हमेशा रहने के लिए, सहयोग देने के लिए हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने इष्ट मित्र दोस्तों के साथ में, या फिर जो पामिस्ट्री के बहुत जानकार हैं या जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में आप हमारी इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। अपने फेसबुक अकाउंट पर या अन्य जगहों पर आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा और हमारे इस चैनल पर हमेशा बने रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी है उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम पामिस्ट्री का विश्लेषण करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं और हो रही किसी प्रकार के भी पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आदि से रिलेटेड भी जानकारी देते हैं। और वास्तु कंसल्टेंसी भी बुक की जाती है। वास्तु के बारे में भी आपको बहुत सारा नॉलेज, या फिर आपको वास्तु विज़िट करवाना है, इन सारी चीज़ों के लिए आप हमसे स्क्रीन पे दिए नंबर्स पर ही कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।